हाँ, ठीक है। चलें, स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास करेंगे। बहुत बड़ी हम लोगों ने करनी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का काम हुआ नहीं है। तो और लैपटॉप्स का इशू है, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है मैंने उनको बोला था फ़ोन पे ही करनी है लाजमी। बट काफ़ी लोगों ने अभी तक असाइनमेंट्स ही नहीं करवाई भाई। क्यों? कोशिश करें मुझे आज रात तक असाइनमेंट सबमिट करवाएं। देखें, स्टार्ट है, स्टार्ट में अगर आप लोग करेंगे, हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो रहा है, मैं लोगों को साइड पे कर दूंगा जो लोग नहीं कर रहे। मैं अगेन बता रहा हूँ। आज हम लोग सिर्फ कुछ और लेक्चर्स पढ़ेंगे और बस करेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो ओके जी, आज हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर देखेंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है। फिर डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। फिर क्लास सेलेक्टर क्या है। क्लास सेलेक्टर आप वैसे ऑलरेडी देख चुके हो, बट हम लोग थोड़ा सा और उसमें जाएंगे, ठीक है। और आईडी सेलेक्टर क्या है, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टर्स हम लोग आज देखने वाले हैं। सो मैं अपने वीएस कोड में जाता हूँ, एचटीएमएल वाली फाइल में, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, कल हम लोगों ने काम यहाँ तक खत्म किया था। अच्छा, क्लास सेलेक्टर में हम लोग कल क्लास सेलेक्टर कर चुके थे। मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ओके, दैट्स हेलो, और मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बचेंगी हमारे पास, और मैं इसको साइड बाय साइड भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ है क्लास फैक्टर, जो मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ। डॉट वर्ड लिख के, डॉट ये लिख के आप लोग इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है। अगर देखो, ये सेम क्लास, ठीक है, कभी कभी होता है ना, ये वाली क्लास, अब ये जिस तरह मैंने H1 पे रखा है, देन मैं पैराग्राफ पे फर्ज करो, दोनों सिर्फ सिंपल दो चीजें की हैं हम लोगों ने, कलर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये। और मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसमें लॉरम इप्सम का टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है। जो कि कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, और मुझे सेम स्टाइलिंग चाहिए, मतलब मुझे इसका बैकग्राउंड वो चाहिए और कलर वो चाहिए। तो मैं इसको भी हेलो दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि गौर करो, ऊपर वाला तो चलो फिर भी प्रोमिनेंट लग रहा है, ये वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या इस वाले में थोड़े से हमें और स्टाइल्स डालने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और चीजें यूज कर सकता हूँ। मैं सेम क्लास तो यूज कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ। मैं नीचे आके मैं ये करूंगा पी, क्योंकि मुझे पैराग्राफ पे स्टाइलिंग चेंज करनी है, और मैं करूंगा पी डॉट, और मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है। पी मतलब पैराग्राफ, टैग दे दिया, पहले सिलेक्टर कौन सा है, टैग पैराग्राफ है, और उसके अंदर मतलब ऐसा पैराग्राफ जिसको हेलो वाली क्लास हो, इसका मतलब ये है, ऐसा पैराग्राफ जिसको हेलो वाली क्लास हो। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं इसका कर देता हूँ व्हाइट। तो गौर करोगे कि इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ऊपर वाले का चेंज कलर वही रहेगा। तो हमारे पास हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन देर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड आईडी, ठीक है। आईडी का क्या सीन होता है। आईडी जिस तरह मैंने ये लिखा, आईडी हम आगे आके हम लिखते हैं आईडी इज इक्वल टू कोटेशंस, और आईडी का कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। आईडी का कोई भी नाम दे दिया, क्या दे दिया, लाइक मैंने क्या दे दें, आईडी का नाम एनयूएम, नम दे दिया नाम, ठीक है, एनयूएम ऐसे ही। तो मैं आईडी को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। अब क्लास को तो हम लोग डॉट से करते थे, आईडी को हम लोग डॉट से नहीं कर सकते, ठीक है। आईडी को हम लोग हैश से करते हैं, हैश सिंबल से, ठीक है। हैश सिंबल, एंड देन वी विल टाइप नम, ठीक है। तो ये आईडी को हम लोग इससे वो कर सकते हैं। और मैं इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं पैडिंग, मैं हर साइड से 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो इसमें थोड़ा स्पेस आ जाएगा, इस तरह से देखो, साइडों से थोड़ा थोड़ा स्पेस हो जाएगा।
तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है, whatever। तो हम लोग आईडी भी यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? दोनों का सेम काम है, तो फर्क क्या है? आईडी यूनिक होती है, आईडी हम ज्यादा जगह यूज नहीं करते, एक आईडी एक ही जगह यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं ज्यादा जगह भी, बट मोस्टली जो रूल हमारे पास है कि हमने अगर एक जगह ये नम वाली आईडी बनाई है तो हम किसी और जगह पे वो नहीं बनाते। हम लोग जहाँ ज्यादा चीजें यूज करनी थी वहाँ हम लोग क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर पे। यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या मतलब है? जो कि हमारा स्टार है, ठीक है, स्टार साइन वाला हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या सीन है कि गौर करो कि यहां पर स्पेस आ रहा है, इसके दरमियान और इसके दरमियान स्पेस आ रहा है, फिर इसके दरमियान, मतलब यहाँ पे ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ऊपर से भी नजर आ रहा है। हमारी वेबसाइट्स में ये चीजें, कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली कुछ स्टाइल्स उनके ऊपर अप्लाई पहले से ही हुए पड़े होते हैं, ठीक है। कुछ स्टाइल्स उनके ऊपर पहले से ही अप्लाई हुए पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम अब अगर कोई काम करना चाहते हैं ना, फर्ज करो मुझे ये वाला सेक्शन जो था इसके साथ लगाना है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। अब या तो हम लोग ये करें, अब इसमें मार्जिन अप्लाई है, ठीक है, हर चीज पे, हर चीज के ऊपर जो मार्जिन है ना, ऊपर और नीचे मार्जिन अप्लाई है, ठीक है। तो हम लोग मार्जिन कैसे खत्म कर देंगे? या तो मैं हर जगह हर क्लास में जाके मार्जिन जीरो करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब हमें अपनी मर्जी से करनी है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले स्टार बनाएंगे, ये कोटेशंस बनाएंगे। स्टार का मतलब है कि जो भी कोड हम इन दो चीजों के अंदर लिखेंगे, वो जितनी भी एचटीएमएल होगी उसकी एक एक चीज के ऊपर अप्लाई होगा, कोई चीज नहीं रहेगी। जिस तरह, गौर करो, अगर मैं यहाँ पे किसी को बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, ठीक है, 1px सॉलिड, और मैं बॉर्डर ब्लैक दे देता हूँ मे बी, चेक करें। तो गौर करो, हर चीज पे बॉर्डर अप्लाई हो गया, पूरे एचटीएमएल पे हर एक एक चीज पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी कोड दूंगा वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके दरमियान की स्पेसिंग खत्म करनी है। स्पेसिंग कैसे खत्म होती है? स्पेसिंग खत्म होती है मार्जिन से। तो मैं मार्जिन जीरो कर दूंगा, तो ये देखो हर चीज की स्पेसिंग खत्म हो गई, ये सारा कंटेंट एक दूसरे के साथ जुड़ गया। तो मार्जिन हमारे पास खत्म हो गई। और इसके अंदर हम एक और काम भी करते हैं, पैडिंग भी हम लोग जीरो कर देते हैं मोस्टली, ताकि अगर किसी चीज को पैडिंग अप्लाई है तो वो भी जीरो हो जाए। और एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन इसका क्या सीन है ये हम थोड़ा आगे चल के एडवांस सेक्शंस में देखेंगे, ठीक है। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, आ गया मैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोगों ने हेलो देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, नम देख लिया, ठीक है, आईडी देख ली, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था और सेलेक्टर्स बताऊं, लेकिन हम और सेलेक्टर्स बाद में देखेंगे, ठीक है। अ, हम लोग आ जाते हैं, इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब हम देखते हैं डेव टूल्स, हमारे डेवलपमेंट टूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हर ब्राउजर के अंदर डेव टूल्स होते हैं। जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ इंस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, यहाँ फिर आप ये तीन डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास कहीं ना कहीं डेव टूल्स पड़े हुए होंगे, आई डोंट नो। ओके, मोर टूल्स, ये रहा डेव टूल्स, ठीक है। इसको आप अप्लाई करोगे, तब भी ये चीज खुल जाएगी। इस तरह से डेव टूल्स आ जाते हैं, ये एलिमेंट पे होना चाहिए, एलिमेंट्स पे, तो इसके ऊपर ये पूरा हमारा डेवलपमेंट टूल्स है। नहीं तो आप F12 प्रेस करोगे तब भी ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, हम जान सकते हैं कि किसके ऊपर क्या चीज अप्लाई हुई पड़ी है, ठीक है। तो मैं जिस तरह यहाँ देखो माउस लेके आ रहा हूँ चीजों के ऊपर, तो ये मुझे चीजें बता रहा है। अच्छा, मैं इनको ओपन भी कर सकता हूँ, ये जो अगर देख रहे हो ये चीजें खुली नहीं, तो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, तो इसका एक चीजें हैं, ठीक है, तो मुझे हर चीज बताएगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो उसने वो हाईलाइट तो कर दिया, साथ साथ मुझे ये भी बता रहा है कि उसके ऊपर क्या क्या चीज अप्लाई है। हेलो वाली क्लास अप्लाई हुई पड़ी है, कलर ये है चॉकलेट, बैकग्राउंड कलर इसका ये आ रहा है, और कुछ। अच्छा, ये जो स्टाइल है ये यूजर एजेंट स्टाइल्स, स्टाइल शीट, ये वो स्टाइल्स हैं जो मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली कुछ स्टाइल्स अप्लाई होते हैं, जिसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर रहे थे। तो अगर आप देख रहे हो ये फॉन्ट साइज 2 EM, ठीक है, और ये वो सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली उसने खुद से अपनी ऊपर लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन ब्लॉक 0.67 EM और 0.67 EM,
ये हमारे पास आई पड़ी है। और अगर मैं वहां जाके वापस, नो दिस इज, मैं अपना ये वाला कोड एक्टिवेट कर देता हूँ और मैं वापस वहां आता हूँ। सो आप लोगों को ये वाला जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज भी नजर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई हेडिंग्स नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको कोई चीज जिस तरह आपका कोड बढ़ता है तो आप इस चीज का, इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। इस पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये ऐसे मैं उस चीज के ऊपर लेके जा रहा हूँ। जिस तरह मैं इस पे ऊपर लेके आया तो मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट कर देगा उस चीज को। ठीक है। और उसके मेरे पास स्टाइल्स भी दे देगा कि उस पे क्या क्या चीज अप्लाई है। फिर आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो ये एलिमेंट स्टाइल्स वाला सेक्शन, तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हो। लाइक आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे भी आप सीएसएस लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ये देखो कलर ग्रीन हो गया। मैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ रेड। सो ये देखो बहुत सारी चीजें हैं। फॉन्ट साइज लार्जर, ये लो भाई बहुत ज्यादा हो सकता है, नहीं तो मैं इसको कर देता हूँ 10 px। और मैं इसको जितना बढ़ाता जाऊंगा ये मेरा फॉन्ट साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो आप डेव टूल्स के अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। ये चीजें, फिर ये बॉक्स मॉडल है लेकिन बॉक्स मॉडल पे हम लोग अभी आए नहीं है, तो ये चीज बताएगा। अच्छा, अगर आप देखो गौर करो, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ आपको ऑरेंज कलर या ये पीला टाइप कुछ ना कुछ इस तरह की ये चीज नजर आ रही है इसके ऊपर। ठीक है। अगर आप गौर करो जो रेड कलर की वो है उसके आगे पीछे। ठीक है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। मार्जिन मतलब हमें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान स्पेस देने में हेल्प करती है। अगर मुझे स्पेस देना है ना, तो मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ तो स्पेस आ जाता है। फिर हमारे पास ये चीज भी है। इसके अंदर भी आपको वही ऑरेंज कलर की या ये जो भी आप कहें कलर, ग्रे या क्रीम कलर वगैरह, इस कलर की नजर आ रही है, ये भी मार्जिन ही है। उसके अंदर एक और चीज है लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ये डेव टूल्स है, इसको आपने देखना है एलिमेंट्स वाले टैब को। ठीक है। और किसी टैब को नहीं देखना। कंसोल वाला टैब अभी आपके किसी काम का नहीं है, और भी टैब अभी आपके किसी काम के नहीं है। आपका सिर्फ ये टैब काम का है। जो भी आप एचटीएमएल का कोड लिखते हैं वो सारा यहीं पे होता है। ठीक है। इसके अंदर अगर बॉडी के अंदर हो, आपने सिंपल क्लिक करना है तो आपका कोड ओपन हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है? क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है। ये चीजें करनी है, और मोबाइल वाले भी मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं काइंडली। मैं बोल रहा हूँ ये मंथ है, इस मंथ के बाद आगे आप नहीं चल सकेंगे अगर आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे मुझे। ये काम नहीं करवाएंगे, मुझे पता ही नहीं होगा आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेबसाइट भी बना लेंगे फिर आप लोग बैठे रहोगे। तो मुझे सब लोगों का काम चाहिए। ठीक है। चलें जी, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल क्लास में। जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे डीएम कर दे, और लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। ओके, चलो टेक केयर, सी यू सून।